हेलो दोस्तों, हम आज देखेंगे घातांक और घात। एक क्लास 8 का एक चैप्टर है जिसको एक्सपोनेंट एंड पावर्स बोलते हैं। इसमें एक्सपोनेंट और पावर देख लेंगे। ये जो नीचे वाला है इसे बेस बोलते हैं। ये 10 को हम क्या बोलते हैं? बेस। जो ऊपर साइड में रहता है इसको एक्सपोनेंट यानी घातांक बोलते हैं, माने घात का ये अंक है। ठीक है, इसी को पावर भी बोलते हैं। ठीक, इसे बेस बोलते हैं। इसको इंग्लिश में पढ़ते कैसे हैं? इसे बोलते हैं 10 टू द पावर 15। ये पावर 15 है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं 10 की घात 15। ठीक है, तो इसका कुछ पावर का जो घातांक है उसका कुछ फार्मूला होता है। ये हमारे जो सवाल होते हैं उसे आसान कर देता है। ठीक है, तो हम देखेंगे ये फार्मूला बने कैसे हैं। मैथमेटिशियंस हमारे सवाल को कैसे आसान करना चाहें देख लेंगे। कभी भी किसी नंबर का पावर कह रहा है एक हो, जीरो होगा, पावर जीरो है। ठीक है, ये जीरो है, तो किसी भी नंबर का पावर जीरो होगा तो 1 होगा। इसका मतलब इसका यूज कहाँ करेंगे? जैसे कह रहे हैं 72 का पावर जीरो है, जीरो, तो ये क्या होगा? तो 1 हो जाएगा। 98 का पावर जीरो आ जाए तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब 1 होगा। इसका मतलब ये है कि किसी की पावर जीरो रहे तो वो 1 आएगा वैल्यू। ठीक, कितना भी बड़ा नंबर हो या छोटा नंबर। दूसरी बात, कोई नंबर है कई बार मल्टीपल्स है, जैसे 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल कई बार हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे 7 है तो 7 लिख देंगे। ठीक है, ये बेस बन जाता है। जो रहता है वो बेस बन। कई बार है 1 2 3 4 5, 5 टाइम है ना, तो 5 पावर हो जाएगा। इसी को बोलेंगे 7 टू द पावर 5, या बोलेंगे 7 के पावर यानी घात कितना? 5, 7 के घात 5। तो ये हो गया। इसे पावर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, मानी जई बार ये 3 बार रहता तो पावर 3 7 के, 2 बार रहता तो 2, 8 रहता नीचे 8 7 बार 5 बार रहता तो 8 के पावर 5। ऐसे करते हैं। आगे वाला क्या है? ए के पावर एम मल्टीप्लाई ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन। ये फार्मूला से देखो हमारा कितना, यहाँ से फार्मूला स्टार्ट हो रहा है। ये फार्मूला से हमें कितना आसान हो जाएगा काम, देख लेते हैं। पहले हम मान लो कि बेस दोनों सेम है ना, तो फार्मूला देखो कैसे बना। बेस जब सेम होता है तो एगो लिख दिया, जो बराबर हो गया एगो लिख लिया, पावर जोड़ दिया। क्योंकि हम देखो पहले में मल्टीप्लाई 2 अंक का करते हैं इसे, तो क्या 2 लाइन लिख कर जोड़ते हैं ना, तो पावर जोड़ देंगे सीधे। इसे याद रखेंगे कि पावर जुट जाता है। अब देखो कैसे हमारा काम आसान हो रहा है। अगर हम जनरली करते इसे सॉल्व, तो 2 के पावर एम के जगह पे 3 रख लेंगे। मल्टीप्लाई इसे ए है तो इसको 2 माने हैं तो ये भी है ना, हम ए बराबर 2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी 2 लेंगे। एन का पावर कुछ अलग मान लेंगे, 1 मान लिया। ठीक है, 1 मान लिया, क्योंकि ये कह रहा है कि ये एम और एन ये अलग अलग है लेकिन बेस क्या है? सेम है, तो हमें बेस सेम है। तो एक बार बिना फार्मूला के करते हैं, तो देखो क्या करेंगे। 2 3 बार है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3। यहाँ पर मान लो 5 ही दे देता है। और 2 5 बार है तो क्या बार? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार कर दिया। और टोटल काउंट कर तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 का पावर कितना है? 8 है। इतना करते। तो अब मैथमेटिशियन से कहा कि बार बार करते हैं हम, अगर इसी पावर को जोड़ दे रहे हैं तो वही तो आ रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो बेस सेम रहता है तो पावर को ऐड करने को कहा। तो हम क्या करें, जब बेस दो दो सेम है तो 2 लिख दिया, और पावर को 3 प्लस 5 कर लेंगे, यानी 2 के पावर 8। इतना में खत्म, ये करने की जरूरत ही नहीं। देखते ही क्या करो, जब बेस सेम है तो पावर को जोड़, हो गया 2 के पावर 8। ठीक, सॉल्व आंसर। अब देखेंगे आगे। इसी में कभी कभी यहाँ पे दे देगा 2 के जगह पे एक और दे देगा, ए का पावर ओ दे देगा, फिर मल्टीप्लाई ए का पावर पी दे देगा। तो इसको कैसे करेंगे? इतना बड़ा दे देगा तो उससे कोई डरना उड़ना नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको अंक में भी देख सकते हैं, चाहे इसको कर लेंगे। ए का पावर क्या है? एम प्लस एन प्लस ओ प्लस पी, क्योंकि बेस शब्द में समान है, गुणा हो रहा है तो सबका पावर खल से जुट जाएगा, बस आंसर खत्म। जैसे 2 दे देगा, 2 के पावर एम यानी 3, मल्टीप्लाई 2 के पावर 8, मल्टीप्लाई 2 के पावर 7, मल्टीप्लाई 2 के पावर 2। तो अब कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, सीधे पावर ऐड कर लेंगे। 8 3 11 7 18 2 20, यानी 2 के पावर 20, खत्म। तो ये फार्मूला का आसान हो रहा है ना का। तो ये फार्मूला इसलिए बनाया जाता है, बेसिक से बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए फार्मूला बताया जाता है। फिर कह रहे हैं कि ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन बराबर कह रहा है कि ए के पावर एम
-n। इसको याद करने के लिए हम कभी भी भाग देते हैं इसे, तो हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, यानी जब बेस इसमें सेम है, देखो बेस इसमें भी सेम है तो बेस से ए को लिख लिया, डिवाइड है तो डिवाइड में हम माइनस का काम करते हैं तो घटा दिया, फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे बेस के जगह पे क्या दे देगा 2, कुछ भी 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो डिवाइड ये भी 3 होगा, बेस दोनों बेस सेम है तो 3 3 रहेगा, पावर 2 हो गया, एक का 1 हो गया। ठीक है, तब कहेगा क्या, हम क्या करेंगे इसे ए का पावर क्या कर लेंगे, तो यानी ए की जगह पे 3 है, पावर क्या करते हैं हम डिवाइड होते हैं तो माइनस करते हैं, 2 - 1 यानी 2 के पावर कितना हो गया 1, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इतना करेंगे, पावर 1 रहते तो लिखते भी नहीं है, यही 9 देते था तो 9 लिखते हैं, यहाँ पे 9 तो पावर क्या हो जाएगा -7, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, अगर यही इससे हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर बेसिक से ऐसे करते हैं तो कैसे करते हैं, 2 के पावर इतना है तो हम क्या करेंगे 3। ठीक है, ऊपर पावर 2 है तो इसको कितने बार, 2 बार गुणा करते हैं 3 को, और नीचे 3 9 बार है, 1 बार 2 बार हम ले लेते हैं 3, कम ही लेते हैं 2 और 3 बार। ठीक है, तो इसको हम क्या डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे तो 3 लिख दिया, और पावर को घटा लेते हैं तो कितना आ गया 3 है ना, घटाएंगे तो 3 के पावर -1 आएगा, इसमें देखेंगे एक एक कट गया, ये भी कट जाएगा, बचेगा 3 1/3। ठीक है, इसी को हम क्या कर सकते हैं, अगर पावर को ऊपर करेंगे आगे देखेंगे इसका भी फार्मूला, ये वाला फार्मूला आगे देख लेंगे, तो ऐसे ही होता है। तो बड़ा करने से ये फार्मूला कितना आसानी कर देता है हमारे काम को आसान, आगे देख लेंगे। ये वाला डिवाइड वाला आ गया, आगे और बड़ा हो जाए डिवाइड में, ए का पावर m डिवाइड ए का पावर n डिवाइड ए का पावर o डिवाइड ए का पावर p। तो हम इसको क्या करेंगे, ए का पावर सबको माइनस कर देंगे, m - n - o - p हो गया सॉल्व। ठीक है, तो बड़ा भी देगा तो ऐसे कर लेंगे, माइनस करते जाएंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकता है ना, अब क्या करेगा, इसको ए का पावर m, अब देखो यहाँ से क्या करेगा, इसको हम इतना को इसे लिख सकते हैं, ए का पावर m यानी ए का पावर n गुणे ए का पावर o गुणे ए का पावर p गुणे p, इतना तक लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये सब इसमें डिवाइड हो रहे हैं, सब का बारी बारी से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये दुश्मन है इसके, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो ये सब दोस्त होकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तब ये क्या कर लेंगे, सब देखो घट रहे हैं कि नहीं, इसमें से घट रहे हैं। ठीक है, यानी डिवाइड हो रहे हैं तो घट जाएंगे जितने, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे वाला क्या है, ए का पावर m मल्टीप्लाई बी का पावर m, एक ऐसे क्वेश्चन दिखे थे ऊपर ये वाला, लेकिन इसमें बेस सेम था, इसमें पावर सेम है यानी घात सेम है। तो जब घात सेम होता है तो हम क्या करते हैं, जो सिंगल रहता है उसे अकेले लिखते हैं, माने जो कॉमन रहता है एक जैसे रहते हैं अकेले लिखते हैं, और नीचे वाला जो है वैसे लिख देंगे। क्या था, ए बी, ए बी का मतलब ए गुणे बी, ए और गुण का गुणे बी हुआ है ना, ठीक कर लेंगे, ए गुणे बी, पावर सेम है तो कॉमन कर लिया। ठीक है, तो कोई सवाल दे देगा 3 के पावर 2 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, तो हम क्या करेंगे, इसे गुणा करेंगे, फिर पावर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 2 बार लिख लिया, फिर 2 2 बार लिख लिया, तब क्या 3 3 का 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36 होगा। और इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 2 का पावर क्या कर लेंगे 2, 3 दूना 6, 6 का पावर 2 यानी 36। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारा काम आसान कर देता है। ये छोटे सवाल में तो आसान लग रहा है, लेकिन बड़ा सवाल दे देगा ये, यहाँ को मान लो कि 8 दे देता, यहाँ भी 8, तब कैसे करते, 6 का पावर 8, जल्दी से हो जाता है ना, ये लेट करता है। ठीक है, तो फार्मूला क्या करता है, हमारे काम को आसान कर देता है। तो ये फार्मूला समझ गए, आगे देखेंगे, ऐसे दे देगा ए का पावर m मल्टीप्लाई बी का पावर m मल्टीप्लाई सी का पावर m, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी के पावर m। जब m तीनों में समान है ना पावर, तो पावर अकेले लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई हो रहा है मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। ठीक है, अब दे देगा ए का पावर m डिवाइड बी का पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं a बाई बी का पावर m। तो सवाल कैसे देगा, इस पर एक ए के जगह पे दे देगा 3 5, कोई भी 5 दे देगा, ऊपर m दे देगा, m की जगह पे क्या दे देगा 8, कोई भी दे देगा, डिवाइड यहाँ भी b के जगह पे 3 दे देगा, m के जगह पे 8 दे देगा। तो इसको लिख सकते हैं कैसे, 5 को ऊपर रखेंगे क्योंकि a ऊपर है, और 3 को नीचे लिखेंगे, और सबका पावर 8 लिख लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करना, फार्मूला आसान कर रहेगा, फार्मूला याद करो। ठीक है, बेस से मैं लिख दिया, इसको 5 बटा
3 को क्या लिख सकते हैं, 5/3 को इससे लिख सकते हैं 5/3। तो वहीं किया, इसको ऐसे लिख दिया, अब पावर जो था उसे अकेले लिख दिया। ठीक है, तो फार्मूला अब ऐसे याद करो। फार्मूला हम याद करवा रहे हैं, कैसे याद करोगे। फिर a का पावर m है बराबर 1/a का पावर n है, m है। ठीक है, देखिए यहाँ पे उसे नीचे भेजेंगे तो पावर ही चेंज हो जाता है। ठीक है, यही कहा था कि m के पावर माइनस ये है और 1/, ये नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। मैंने जो ऊपर वाला, इसके जब हम इतना लिखेंगे तो प्लस में हो गया। देखो ये माइनस था, इधर आ गया प्लस, ये क्या था, प्लस था, यहाँ पे आ गया था माइनस, मैंने उल्टा हो जा रहा है। इसमें सब क्वेश्चन दे देगा, जैसे 2 के पावर -7 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 7 प्लस में। ठीक है, अगर यहीं +7 रहता तो यहाँ पे -7 हो जाता। ठीक है, तो ऐसे इसका यूज करेंगे फार्मूला को। बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए फार्मूला याद करना ये जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ देख लेंगे आगे, a का पावर इतना हो गया, a/b के पावर m बराबर हम लिख सकते हैं b, उल्टा कर देंगे b/a का पावर m, ये माइनस लग जाएगा, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, बस अंदर वाला चेंज हो जाएगा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, रेसिप्रोकल करेंगे तो। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे 7/2 दे देगा, यहाँ पे 3 दे दिया, तो हम क्या कर लेंगे, इसे 2/7 लिखेंगे उल्टा करके, तो -3 हो जाएगा। ऐसे करेंगे। ठीक है, ये फार्मूला है। आगे देखेंगे ये वाला फार्मूला, a का पावर m के पावर नहीं है n, तो हम क्या करते हैं, जब पावर का पावर रहता है, इसलिए पावर का ब्रैकेट के बाद ये रहता है, तो हम क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं पावर का आपस में, मल्टीप्लाई हो गया। अब देख लेंगे mn, यानी इसको mn लिख सकते हैं। ठीक है, a का पावर mn, कैसे एक सवाल करेंगे, 7 का पावर 2 के पावर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 7 का पावर 2 × 3 यानी 7 का पावर 6, ऐसे सवाल इसका सॉल्व करेंगे। आगे देख लेंगे, फिर a के पावर यहाँ पे m होगा और फिर 1/n दे देगा, तो हम क्या कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, a का पावर m मल्टीप्लाई 1/n हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m/n। ठीक है, तो कभी भी ऐसा दे तो हम क्या, जैसे 2 का पावर 3 दे देगा और वहाँ पे मल्टीप्लाई 1/6 दे देगा, तो हम क्या लिखेंगे, इसे ऐसे ब्रैकेट लगाकर, तो हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 1/6, हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, 3/6 कटा देंगे, 1/2 हो जाएगा, 2 के पावर 1/2, यानी इसका मतलब रूट में 2 होता है। समझे, आगे देख लेंगे, a का पावर m बराबर b है, तो हम इसको लिख सकते हैं a बराबर b के पावर 1/m, इसका उल्टा, पावर को उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल कर लेंगे। जब a का पावर m बराबर b है तो हम इसको लिख सकते हैं, जो a है बराबर b के पावर 1/m के। इसमें क्वेश्चन दे देगा 3 के पावर 5 है, तो हम बराबर क्या है, यहाँ पे कोई नंबर दे देगा 6 है, तो हम इसी को लिख सकते हैं 3 बराबर 5 के पावर 1/6 के पावर 1/6, मैंने पावर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऐसे हो गया। अब इसमें थोड़ा एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देता है, जिसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, जैसे 7 का पावर -5 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, यानी 7 ये होगा गुणात्मक प्रतिलोम, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, +5 हो जाएगा। माने ये वाला चेंज हो जाता है, पॉजिटिव निगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का निगेटिव, यानी 7 रहता है, इसका पावर देता है 8, तो इसका हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, 9 भी रह सकता है, तो इसका क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी गुणात्मक प्रतिलोम 9 का पावर -8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। कोई बड़ा नंबर दे देता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 150000 खूब बड़ा दे देगा। ठीक है, तो ऐसे लिखना बहुत पेज भर जाएगा ना, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आता है, क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं एक अंक छोड़कर यहाँ तक कि कितने अंक इधर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम 1 पॉइंट अंक जितने रहेंगे, यहाँ पे 9 रहता तो 9 में लिखते, 11 थे ना, फिर से काउंट कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 के पावर 11 लिख लेंगे, तो इतना ही में ख़त्म हो गया बड़ा नंबर। जैसे 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे देगा, ये लाइट का चाल है, अब इतना पढ़ते रह जाओगे
तो इसको कैसे लिखे 3.0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 10⁸ मीटर मीटर प्रति सेकेंड होता है लाइट का स्पीड, यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड लगा देगा। तो इसे बड़े नंबर को छोटे में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जिसे आगे देखेंगे छोटे नंबर होते हैं उनको कैसे पावर के रूप में लिखते हैं, जैसे 0.276 नहीं 0.00000037 है। तो इसको लिखने के लिए पावर में क्या करते हैं, हम इधर नंबर काउंट करते हैं कहाँ तक, यहाँ तक काउंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक यहाँ तक इस नंबर कोई नंबर है उसके एक अंक तक काउंट करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कितना है 7, तो 3.7 गुणे 10⁻⁻7 लेंगे। क्यों -7 लेंगे हम बता रहे हैं इसको। 0.1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 पे 3 है और 7 है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, एक लाइक डेसिमल बनाना सिखाया था। यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 2 2 4 2 6 एक साथ, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 2 2 4 2 6 एक साथ। और देखो यहाँ से क्या हो जाएगा दशमलव, यहाँ से यहाँ पे दशमलव है ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 अंक पे गया ना, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 अंक पे, मानी यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, इसमें हट गया, वहाँ पे बच गया 3.7। और उसके बाद आपा नीचे क्या बच गया है, कई जीरो 1 2 3 4 5 6 7 7 का जीरो यानी 10⁻7। जब पावर नीचे से ऊपर जाता है तो 3.7 ऊपर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10⁻⁻7। यही तो इतना बड़ा होता है। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जितना कोई भी नंबर दे देगा, जैसे एक और नंबर ले लीजिए यहाँ पे 0.123 कितना भी जीरो दे देगा 372 ऐसे दे देगा, तो हम हमेशा एक नंबर के बाद यहाँ तक आएंगे, ठीक है। तो कई बार आएंगे 1 2 3 4 5 6 बार, तो लिखेंगे 3.72 इंटू 10⁻⁻6 1 2 3 4 5 6 बार गए थे 6। ऐसे इसमें सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया दोनों रूप, ये 8 क्लास का था। धन्यवाद।